नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर दिल्ली से, जहां लालू के करीबी की कोर्ट में आज पेशी की गई। अमित कात्याल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी ने आरोपी की 14 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने कात्याल को गिरफ्तार किया और लैंड फॉर जॉब मामले में इसकी गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि अमित कात्याल का लालू एंड फैमिली के साथ घनिष्ठ संबंध है और जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक कात्याल के लालू और तेजस्वी के बीच करीबी संबंधों की तरफ इशारा भी। ईडी के मुताबिक अमित कात्याल 1 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में शामिल है। ईडी ने कहा कि सीबीआई केस में 2 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस मामले में जांच जारी है और मामले में 7 जमीन ट्रांसफर की गई है। ईडी ने कहा कि लालू प्रसाद और उनके परिवार को 7 जमीन मिली और जमीन के बदले नौकरियां दी गई। सीबीआई ने एके इन्फो सिस्टम को आरोपी बनाया है और ईडी ने कहा कि एके इन्फो सिस्टम को मिली जमीन को लालू यादव के परिवार को ट्रांसफर किया गया। बाद में कंपनी को शेयर ट्रांसफर के जरिए टेक ओवर कर लिया गया। ईडी ने यह भी कहा कि मामले में प्रभावशाली लोग शामिल हैं। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि कंपनी के जरिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 5 करोड़ की प्राइम प्रॉपर्टी खरीदी गई। ईडी ने कहा कि अमित कात्याल ने लालू यादव के परिवार को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की है। साथ ही साथ अमित कात्याल को मामले में दूसरे लोगों से कंफर्ट करवाया गया। ईडी ने कहा कि सम्मन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल अमित कात्याल नहीं हुआ था। ईडी की तरफ से यह भी बताया गया कि अमित कात्याल ने सम्मन से बचने के लिए हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। ईडी ने कहा कि 11 बार सम्मन अब तक जारी किए जा चुके हैं, 5 बार जांच में ये शामिल ही नहीं हुआ। अमित के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने 3 नवंबर को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 10 नवंबर के बीच जांच एजेंसियों को ऐसा क्या मिला कि अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित के वकील ने यह भी तर्क दिया कि ईसीआईआर में नाम नहीं है। जब भी सम्मन जारी किया गया, अमित जांच में शामिल हुए। एयरपोर्ट पर भी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया। ईडी मुख्यालय ले जाया गया और फिर वहां देर रात गिरफ्तार किया जाता है अमित कात्याल को और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिया गया वहां पर। अब कोर्ट को यह देखना होगा कि एयरपोर्ट से ईडी मुख्यालय जाने के बाद ऐसा आखिर क्या हुआ कि अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, 14 दिनों की रिमांड की मांग की गई है, लेकिन मंजूरी कितने दिनों की हुई है? कोर्ट में क्या कुछ दलील रखी गई? देखिए, साफ तौर से अमित कात्याल का जो नाम है वो जमीन के बदले घोटाले में नौकरी देने के मामले में नाम उनका सामने आया है, जिसमें सीबीआई की एफआईआर पर ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन ईडी की तरफ से की गई, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहला कि जो अमित कात्याल की जो फिलहाल एके इन्फो सिस्टम जो कंपनी है, उसी के द्वारा उन्होंने लालू परिवार को फायदा पहुंचाया। दूसरा, 1 करोड़ से भी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमित कात्याल शामिल है। साथ ही साथ जो लालू जो पूर्व रेल मंत्री है, उनके द्वारा जो भी जमीन दी गई लोगों को, जो भी लोगों को फायदा पहुंचाया गया, उसमें सीधे तौर पर राजदार है अमित कात्याल। क्योंकि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक ईडी ने की है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ईडी ने ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा अभी तक की गई है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का पता चला है। इसके पहले लगभग 11 बार समन जारी किया गया था अमित कात्याल को, लेकिन वो इससे बचने के लिए तमाम कानूनी हथकंडे अपनाते रहे। 5 बार वो फिलहाल ईडी के सामने पेश हुए, लेकिन जब भी वो पेश हुए तो उन्होंने जांच एजेंसी के द्वारा पूछे गए सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन चूंकि अभी इस पूरे मामले में चल रही है, लिहाजा ईडी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसमें प्रथम दृष्टया में ये माना जा रहा है कि अमित कात्याल
आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि जमीन के बदले नौकरी देने का ये जो पूरा मामला है इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। इससे पहले भी जिस तरह सीबीआई मामले में जांच कर रही है, कई बड़े अधिकारी उसके रडार पे हैं। ऐसे में अगर ईडी की एंट्री हो रही है तो निश्चित रूप से एक बड़े लेवल पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो मनी ट्रांजैक्शन हुई है, जो सेल कंपनियां बनाकर फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसके आधार पर जांच को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और इसीलिए ईडी इस पूरे मामले में ये कह रही है कि उन्हें लगभग जो पूछताछ करनी है अमित कातियाल से वो बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों को बैठाकर कन्फर्म भी कराया गया है, लिहाजा इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी और ज्यादा खुलासा ईडी नहीं कर रही है। 14 दिन की हिरासत की मांग की गई है कोर्ट से, और ये कहा गया है कि 14 दिन की जो हिरासत होगी उसमें अमित कातियाल के साथ कंपनी से जुड़े हुए लोगों को सामने बैठाकर पूछताछ करना है, किस तरह मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सेल कंपनियां बनाई गई हैं उसके पीछे कौन लोग हैं, इन तमाम चीजों का पता लगाना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस तमाम जानकारी के लिए।